पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूजा किशोर मुड़ू। पूजा जी कहाँ से आए आप? मैं जिला पुणे महाराष्ट्र से हूँ। पूजा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से पहले पारंपरिक देवी देवताओं की जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा की पूजा करती थी। बहन जी, ये जो पारंपरिक पूजाएं हैं जिनको करोड़ों लोग आज भी करते हैं, तो आपने इन सभी पूजाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए आप? उसकी एक वजह है, जब भी मैं पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा अर्चा करती थी, जैसे कि बचपन से लेके 21 साल तक मैंने पूजा अर्चा की। मुझे थोड़े बहुत लाभ मिलते थे लेकिन क्षणिक थे वो। हम उपवास रखते थे, भोग लगाते थे, जैसे कि हम भंडारा भी करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाना आना था, पूरी तरह से कर रहे थे, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं थी। बहन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपको अपने जीवन में क्या क्या परेशानियाँ थी? मुझे शारीरिक प्रॉब्लम थी, जहाँ तक कि सब डॉक्टर के पास जहाँ रशियन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, जितने बड़े डॉक्टर हैं पुणे में दिखाया, मुंबई में दिखाया, फिर भी मुझे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मुझे सब पता था। मुझ पे हार्मोनल इंजेक्शन देते थे, मुझे हिपेरिन इंजेक्शन भी दिया जाता था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बार बार मेरे मिसकैरेज होने की वजह से हम बार मेरे घर वाले भी निराश होते थे और हम भी निराश होते थे, फिर भी हमें कोई समाधान नहीं मिला। मेरे 7 बार एबॉर्शन हो चुके हैं और मुझे पूरी बेड रेस्ट दी जाती थी, मैं एडमिट रहती थी, इंजेक्शन तो हर बार हिपेरिन लगाया जाता था, जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो सब मुझे दी जाती थी, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बहन जी, आप खुद मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियाँ थी, आपने सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया, आप जो पुत्र प्राप्ति चाहते थे वो आपको नहीं हुई, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई। एक बार तो मैंने हमारे घर में मैं पोथी पुराण 18 पुराण ज़्यादा पढ़ती थी, वो सब मैंने एक बार गुस्से में आके पानी में बहा दिए और मैंने सब छोड़ दिया, पूरी तरह से मैं नास्तिक हो गई। लेकिन एक बार जब मैं हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, वो मुझे बार बार बताने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा पूरी तरह से आध्यात्म से भरोसा ही उठ गया था। एक तो मुझे मेडिकल लाइन से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अध्यात्म से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं बहुत हताश हो गई। उन्होंने कहा एक बार उसे पढ़ो, देखो, सुनो, तो उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज की नैन गंगा पुस्तक दी और उसके साथ साथ गीता भी दी। दोनों पढ़ के जब मैं वो दोनों को पढ़ी समझी तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें, तो उस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने का मौका मिला। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली। बहन जी देखिए, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, आप महाराष्ट्र के पूना से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके किसी फ्रेंड ने इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर आपको गुरु बनाना ही है तो महाराष्ट्र के ही किसी संत को गुरु बना लें, महाराष्ट्र के ही किसी संत से, किसी गुरु से नामोपदेश ले लेंगे तो आपको उनसे ही लाभ हो जाएगा, आपको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा? जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, मेरे पति भी ग्रेजुएट है, मैं भी पीजी पास हूँ, फिर भी हम जब भी कुछ सोचते थे तो हर एक गुरु ऐसा होता है कि अपना अपना धर्म अपना अपना हिसाब से चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जब हमने सत्संग सुने, उनके वीडियो देखे, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें सब जाति पाति एक करके ऐसे गुरु पूरे विश्व में नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति ने कभी मुझे रोका भी नहीं और मुझे गुरु करने की परमिशन भी दे दी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से महाराष्ट्र से इतनी दूर जाके नाम दीक्षा ली और उनके अनुयायी लगातार इन बातों का दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं,
उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी अपने जीवन में एक संतान चाहिए थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद संतान प्राप्ति हुई? जी हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस ख़त्म होता है, मेरी पूरी निराशा हो चुकी थी। मैं खुद को समाप्त करने पे तुली थी। उसी समय मुझे एक बार हमारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि एक बार आप जाओ। मैं खुद, मेरे पति ने मुझे भेजा भी वहाँ पे, मैं खुद वहाँ बरवाला आश्रम चली गई। वहाँ पे गई, जाने के बाद सब डॉक्टर ने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, कभी आपको बच्चे नहीं हो सकते। एक पुजारी ने तो बोला था कि जब आप पत्थर पे पत्थर मारोगी तभी आपको एक हाथ चमत्कार होगा, तभी आपको कुछ तो होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद मुझे ऐसा चमत्कार हुआ। 1 साल में मुझे एक लड़की हुई, वो बहुत स्वस्थ और सुंदर भी है। क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, एक बार मुझे रोज़ हिपैरिन लेना पड़ती थी। बहुत सारी 30 या 32 टैबलेट थी, रोज़ खानी सुबह शाम पड़ती थी। और पूरे दिन में लेटी रहती थी, दिन भर रात भर। 1 मिनट भी उठ नहीं पाती थी, एडमिट रहती थी। लेकिन जब से मुझे प्रथम नाम ही मिला था, मुझे जब प्रेगनेंसी हुई तो मैंने 4 महीने ड्यूटी भी की। 4 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, मैं पीजी की एग्ज़ाम देती थी पुणे यूनिवर्सिटी में। तो मैंने 3 घंटे का अप डाउन भी किया। उसी समय मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जब बच्ची हुई तो मैं सीज़र करना चाहती तो वो नॉर्मल हो गई। और भगवान की दया से 8 महीने में डिलीवरी होती तो बच्चे का वज़न भी बहुत अच्छी तरह होता था। बहन जी, इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी का होना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भी, जो मेरे डॉक्टर थे, मैंने नॉर्मली ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रखी थी, वो भी डॉक्टर अचंभित हो गए कि आपके इतने सारे अबॉर्शन होने के बाद भी आपने इस अच्छी तरह से पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की। वो बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में हिपैरिन, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे। तो जब मेरी 2 लड़कियां हैं तो बिल्कुल भी मुझे अभी हार्मोनल इंजेक्शन नहीं दिए। पूरी तरह से दोनों बच्चियाँ नॉर्मल है मेरी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिले? जी हाँ, जब हम एक बार ऐसा हुआ, जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए गए थे, हमारा कैंप होता है, तो वहाँ पे फ्यूमिगेशन थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में था वो ओटी। जब हमारा थोड़ा फ्यूमिगेशन कम ज़्यादा होने की वजह से हमारी आँख की पूरी रोशनी चली गई। घर पर आने पर सब स्टाफ था हमारा, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगी। मुझे भी, हमारी पूरी आंखें ब्लैंक हो गई, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। हम टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हुआ होगा। जब हमने एक दूसरे को फ़ोन लगाया तो सबको ऐसा ही होने लगा था। सब डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम का टाइम था तो चली नहीं गई। तो जब मैं रात भर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तुम ही मुझे बचाओ, जो करना है हो हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज तुम ही हमारी रक्षा करो। और सुबह तक मैं संत रामपाल जी के महाराज के सामने ही बैठी रही, और सुबह होते ही हमारी रोशनी चली आ गई और कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास भी बिल्कुल जाना नहीं पड़ा हमें। आँखों की रोशनी लौट आना ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिनकी आँखों की रोशनी चली जाती है उनको बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। आपको इन सभी चीज़ों से कैसे लाभ मिला? आपकी आँखें कैसे ठीक हुई? जिसके साथ यही होता है ना, तो उससे वो चमत्कार से ज़्यादा कम नहीं होता। जिसको मतलब इसका अनुभव नहीं होता, हमारे साथ वो हुआ जो हुआ, हम इतने ब्लैंक थे कि कल क्या होगा हमें पता नहीं था सबको। लेकिन मुझे विदाउट डॉक्टर न जागते भी मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरे पति जो बिजनेस करते हैं, उनका भी थोड़ा पैसा था हमारे पास, लेकिन बरकत नहीं थी। जब से संत रामपाल जी महाराज के चरण में आए, हम उनसे नाम दीक्षा ली है, हम उनका जाप वगैरह करते हैं, तब से जो भी है तो वो कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है, और सुख शांति से हम अभी रह रहे हैं। और मेरे पति को गुटखे की आदत थी, बहुत ख़राब थी वो। उन्होंने 2-3 बार डॉक्टर के पास व्यसन मुक्ति केंद्र में छुड़ाने की भी प्रयास किया, उनको नहीं चाहिए था लेकिन छूट नहीं रहा था। और मीट बहुत ज़्यादा खाते थे वो, तो वो भी नहीं छूट रहा था। सब बोलते थे कि इसका मीट ज़िंदगी भर कभी नहीं छूटेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, उन्होंने नाम लेते ही गुटखा और मीट उसी दिन से बंद किया है। उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, उन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो सब बुरी आदतें छूट गई।
बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से हैं। तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग है, इतने सारे लाभ आखिर वो देते कैसे हैं अपने शिष्यों को? संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से ऐसे अलग है कि वो जो बात बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, वो खुद मन का नहीं सुनाते। जो भी कुछ बताते हैं वो 18 पुराण, 4 वेद, हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। कभी भी एक बात भी वो अपने मन की नहीं बोलते। वो सबसे बड़ा सत्य है, जो कि सब लोग अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बोलते हैं, फंसाते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, संत रामपाल जी महाराज की दया से हम पर शिक्षा का असर है जो, तो उसका उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ देखकर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है, पुराण खोलकर देखने चाहिए। उससे पता चलता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा अभी टाइम नहीं है भक्ति करने का, तो वो सब लोग सुनो, पढ़ो, बाजू में देखो, अपने 18 पुराण खोल के देखो, अपने जो भी धर्म ग्रंथ है उसको देखो, पढ़ो और जानिए, जानकर ही नाम दीक्षा लो। जो व्यक्ति आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? बहुत सारे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक के आते हैं। तो आप उसको सर्च करो, देखो, और उस पर एक नीली पट्टी होती है, उस पर मोबाइल नंबर होते हैं। सभी भक्त जिसको नाम लेना है, निःशुल्क नाम दान दिया जाता है। और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके वहाँ पे जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं और जाके ऊपर एती बीती, और कैसा है वो देश। अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, और जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ते कोम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4 अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इससे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञानदाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तो जमदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आंखों देखा था कि मेरे मुख से
ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था, और ये एक अक्षर हो गया इन ए उ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदे हम सयाति प्रमाम गति। मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए प्राणी भी पुनर्जन्म हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था, और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अवयव से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे। ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहां प्रसंग फिर लाते हैं हम कि कैसा है वो देश। कहते हैं अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को, धाम को, लोक को, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहां प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं
उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपने आत्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी, जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी स्वधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को? उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर। उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं? वो कहा करते हाँ, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते हैं श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहां तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके 4 मठों के एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये 4 वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते? गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, 1 अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे? हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं, और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है,
और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और गरहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी? ये कोई ज्ञान है? कोई आधार है इनके ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख, सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी, बेटा एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे, दादी माँ जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है, सो जा सो जा, हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं, वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का, और कितने देश को भ्रमित करे बैठे। आज का जो विषय हम उसी पर आते हैं कि श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शंकर तमगुण, महेश्वर तमगुण, ये भगवान नहीं है। ये तो आपको सिद्ध ही कर दिया दास ने, इन्हीं के इतिहास में दिखा दिया, श्री शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता के अध्याय नंबर 7, 9 और 10 के अंदर। अब बाकी बचे 3 पुरुष, जो दास कहता है कि 3 पुरुष मुख्य तौर पर अध्यात्म ज्ञान के अंदर आते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, और अन्य शब्दों में ईश,
ईश्वर परमेश्वर कहा जाता है। ये कहां प्रमाण है? अब दास ने ये तो प्रमाणित आपके समझ कर ही दिया कि हमने सदग्रंथों के अतिरिक्त अन्य किसी भी दंत कथा को स्वीकार नहीं करना है जो वेदों, गीता और सूक्ष्म वेद में प्रमाणित ना हो। और इसी का समर्थन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 से हमें प्राप्त हुआ। तो इसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसके अतिरिक्त जो वेदों में वर्णित और गीता में वर्णित विधि है तो वो हमें मान्य है और वही हमारी मोक्षदायक है, कल्याणकारक है, उससे अतिरिक्त नहीं। अब ये जैसे शंकराचार्य जी और अन्य जितने भी हिंदू धर्म के गुरुजन हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता को सर्वधारीय बताते हैं, अनमोल ग्रंथ बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक अनमोल रतन बताते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान किसने बोला? इनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि तो बाल बुद्धि वाले हैं, इनका तो कोई ज्ञान का सिर पैर नहीं है। फिर भी ये दास उसको समझाने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा और सत्य है जो दास बताएगा वो फाइनल है, सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब ये जाप करते हैं हरे कृष्ण हरे राम और कई तरह देरा देशाम मिला दे या ओम नमः शिवाय और बाकी का आपको बताई दिया कि अयम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डो रहे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो सैर से पट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवद गीता में जो विधि वर्णित है भगवान के स्मरण की, उसके अतिरिक्त जो नाम जाप किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र व्यर्थ है। और बाकी ये ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम आदि ये 5 नाम है, ये व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये व्यर्थ नाम है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये उपमात्मक नाम है। उस सतपुरुष को तो हमने पाना है, उस अकाल मूर्त को तो पाना है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। उसकी विधि प्रोसीजर अलग है उस परमेश्वर के पाने का। जैसे जमीन में जल है, पृथ्वी के अंदर जल है तो जल पानी नीर जल पानी नीर कहते रहो, लेकिन वो मिलेगा कैसे वो जल पानी नीर? उसका प्रोसेस न्यारा है, उसका प्रोसीजर अलग से है। हैंड पंप लगाया जाता है और तब वो जल पानी नीर मिलता है। ऐसे अकाल मूर्त सर्व स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म जिसको हम खोज रहे हैं, उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप सदग्रंथों से ही लेनी है, किसी की दंत कथा लोक वेद से नहीं लेनी। श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, ओनली एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इससे वो परम गति होगी जो ओम से हो सकती है। ओम से कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है। ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। गीता ज्ञानदाता कहता है तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ओम वाली गति भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा के लिए समर्पित हैं, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित है। ये मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है वहां तक जाने के ही साधना तक सीमित है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आएंगे, इनको परम शांति नहीं हो सकती। परम शांति के लिए तो उसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
मेरे साधना से तुझे वो गति नहीं हो सकती जिससे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त हो जाए। उसके लिए इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं जानता, उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोजो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है 15वें अध्याय के 1 श्लोक में कि ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्रायो अवम, छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का निष्कर्ष दास बता रहा है कि ऊपर को तो जड़ समझो उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को शाखा है। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब यहाँ केवल हिंट दिया गीता ज्ञानदाता ने, इसका कोई विस्तृत ज्ञान नहीं दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, और फिर पहचान बता दी। तत्वदर्शी संत कौन होगा? वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। तो ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से बोलकर कबीर वाणी में उस 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में बोला था। उस कबीर परमात्मा ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हाए कबीर ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने बोला था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था। देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो हिस्सा पेड़ कहलाता है, वृक्ष कहलाता है, और जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष होती हैं, अनविजिबल होती हैं, लेकिन होती हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था कि इस संसार रूपी वृक्ष के सब पार्ट्स बताए थे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना समझो ये अक्षर पुरुष है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सब शाखाएं और टहनी और पत्ते और फल लगते हैं। तो अक्षर पुरुष समझो तना है उसका। कबीर गॉड गिवन ज्ञान है ये सूक्ष्म वेद। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इसको सर पुरुष भी कहते हैं, वह की डार, और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं, और पात रूप संसार ये तना है अक्षर पुरुष। इसके फिर मोटी डार निकली, इसको जानो सरपुरुष, ये ब्रह्म, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष या सरब्रह्म। ज्योति निरंजन भी इसी का, इसको कहते हैं, काल भी इसी को कहते हैं। और इसकी 3 शाखाएं फिर निकली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण महेश यानी शिव, और पात रूप संसारे। और ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये कौन है? अब ये इधर पता लगेगा ये कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ये कबीर देव हैं, वो काशी वाले कबीर, जिसको जुल्हा कबीर, धाणक कबीर एक कवि की संज्ञा दे के छोड़ दिया था। ज्ञानता से लाल को एक कौड़ी मान रखा था। इस दास ने इस लाल को परखा है और आपके सामने रखा है। अब यहां प्रसंग आया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, सचखंड से चलकर आते हैं, सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से, उस ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर परमात्मा स्वयं विराजमान है। एक देशीय है, साकार है, मनुष्य दृश्य है।
और वहां से वो गति करके सह शरीर आते हैं और यहां अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान समझाते हैं, क्योंकि वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि नाचार्यों से अज्ञान ग्रहण किए हुए होते हैं। उनको फिर ये तत्व ज्ञान दिखाते हैं, अपनी सतिथि से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। फिर वो संत उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान और आंखों देखे उस पूरे ब्रह्मांडों को, सतलोक को, फिर अपनी वाणी में ढोल के डंके पर आवाज लगाकर सुनाते हैं, कहते हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और सचखंड सतलोक वो स्थान देखा जहां भगवान रहता है, उन्होंने सब ने बताया कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य दृश्य है। और ये वही परमात्मा काशी के अंदर धानक रूप जुल्हा रूप में प्रकट हुए थे और तत्व ज्ञान देकर चले गए थे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे। पुण्यात्मा परमात्मा खुद आए थे वो ज्ञान देने के लिए, और इन अज्ञानियों के कारण, इन ऋषि महर्षि आचार्य मंडलेश्वरों नकली गुरुओं के कारण इस अज्ञान को सुनकर हमने इस लाल को तो कौड़ी बनाकर डाल दिया कूड़े के टोकरे में, और कौड़ी हमने उठा के छाती का लगा रखे थे। ये जो पूजा के योग्य भगवान नहीं थे, जो भगवान ही नहीं थे, उनके हम पूज रहे थे। इसी 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का निष्कर्ष है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है, और पात रूप संसार हम नीचे हैं, हम पात रूप में। और परमात्मा मूल कौन है? वो परमाक्षर ब्रह्म है। उसको परमाक्षर पुरुष कहो, चाहे परमाक्षर ब्रह्म कहो, चाहे उसे परमेश्वर कहो, परमेश्वर। अब फिर क्या बताया है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र अर्थात उस अज्ञान नाशक हथियार के द्वारा इस अज्ञान का नाश करके, यानी तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अब गीता ज्ञानदाता तो इस संसार रूपी वृक्ष के यानी ब्रह्मांडों का रचनहार भी नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष का यानी सारे ब्रह्मांडों की जानकारी मैं नहीं जानता। यहां विचार काल में जैसा कि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं बताऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं, उसकी सतिथि से मैं परिचित नहीं, इसकी अच्छी तरह मुझे सतिथि का ज्ञान नहीं है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये सृजनहार नहीं है गीता ज्ञानदाता, और जो सृजनहार है वो कबीर देव है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं आकर के बताया है। क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब उस मूल को छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर दिया भगवान ने, और उसके लिए इस दास को भेज दिया कि मूल कौन है। बता तो पहले भी गए थे कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमारा नाम कबीर। हम सारी सृष्टि के रचनहार हैं और मैं खुद परमात्मा हूं, लेकिन हमने इन अज्ञानियों के विधान अनुसार उस भगवान को नहीं पहचाना कि कबीर इज गॉड, और इनफैक्ट कबीर इज गॉड। अब सब प्रमाणित आपके सामने होंगे, वास्तव में कबीर भगवान है। तो पुणात्मा हमने भगवान चाहिए, और सदग्रंथों में प्रमाणित वही भगवान जो हमारे सदग्रंथ वेद और गीता जो बताती है, उसमें जो प्रमाण है वही गॉड। उसके लक्षण मिलते हैं वो भगवान, वो गॉड, और उससे लक्षण नहीं मिलते तो गॉड नहीं है। तो फिर हमने उसकी आवश्यकता क्या है?
तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का संकट और मरण माने मृत्यु, इन दोनों से जो छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, अन्य कोई डिमांड संसार के नहीं कर रहे हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातव्य ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम मान रहा था उसने श्री कृष्ण को। कौन? अर्जुन। तो उसने पूछा कि फिर वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझ में भावित रहकर मुझ में श्रद्धा रख के भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा कि अर्जुन ये विधान है कि अंत समय में जो जिसके ऊपर आसक्त होता है, जिसमें जिसकी भावना रहती है, जिसके ऊपर वो भावित रहता है भाव में, उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आज तक के जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे, इन्होंने गीता जी के अध्याय नंबर 5 और 7 का तो अनुवाद कर दिया। अनुवाद माने अपने प्रवचनों में इसका तो वर्णन करते रहे कि भगवान कहता मेरी शरण में आ जा, तो युद्ध भी कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन 8वें अध्याय के 8, 9, 10 भी गीता जी में लिखे हुए, उनके विषय में टिप्पणी क्यों नहीं की इन्होंने आज तक? क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये स्वयं भी भ्रमित है, पूरे समाज मानव समाज को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। उसमें क्या कहा? 8 और 9 और 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होगा। उसके मंत्र के बारे में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना है, 3 मंत्र की का जाप करना है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप 3 विधि से करने, स्मरण करने का है। 3 विधि है इसके स्मरण करने की। और ओम तो ये सरपुरुष का, सरब्रह्म का, ब्रह्म का कहो, ये तो सार्वजनिक रखा है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा इस पृथ्वी पर। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये यथार्थ मंत्र नहीं है, और ना यथार्थ ज्ञान है आज तक किसी के पास नहीं था। या तो भगवान के पास था, भगवान ने जब स्वयं आकर बोला था, या उन महापुरुषों के पास था जो उनसे परिचित हुए थे, उसके पश्चात ये बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था। उसको पुनः जागृत करने के लिए इस दास की सेवा दी परमेश्वर ने। इस दास को भेजा है आप पुण्यात्माओं के तक इस सत संदेश को पहुंचाने के लिए। अब यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत से वो कोड वर्डों में लिखे हुए यथार्थ मंत्र प्राप्त करके जो उस परमेश्वर परम देव पुरुष की यानी परमेश्वर की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की, तो अंत समय में भक्ति के बल से उस मंत्रों के जाप की साधना की शक्ति से उसको प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना और अपनी स्थिति से तो स्वयं परिचित करा रहा, अपनी गति से भी, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के की भक्ति साधना से परम गति नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को
यानी ओम नाम से होने वाली परम गति को अनुत्तम कह रहा है कि अश्रेष्ठ है, व्यर्थ है। अपने आत्माओं 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 प्रभु गति क्लियर हैं, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये भी दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। कुत्ते की भी ना मरती, न तो गधे की भी नहीं मरती, आत्मा अलग है। तो कहने का भाव ये है कि सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये भी व्यर्थ, ये भी नाशवान है, लेकिन ये काफी चिरस्थायी है, इसका जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। आने वाले समय में आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि कितना अविनाशी है। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है, परम अक्षर पुरुष के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, प्रभु तो कोई अन्य है। ऊपर 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई अन्य है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा माने भगवान, श्रेष्ठ आत्मा। अपने आत्मा जहां हम रह रहे हैं यहां ये परमात्मा के लक्षण है। किसी की टांग टूट गई, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पूरा परिवार नाश हो गया एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से, तो क्या ये परमात्मा का स्थान है? परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही सुख दे, उसको भगवान कहते हैं। तो यहां लिखा है कि वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, वो है वास्तव में भगवान, वो परमात्मा कहा जाता है। और यह लोक तरमावी से भी वर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। और वहां से वो जड़ समझो सारे संसार की, उससे सब उत्पत्ति हुई है, वही सबका धारण पोषण करता है। जैसे वृक्ष को जड़ से, मूल से ही आहार प्राप्त होता है, सब पूरे पेड़ का पालन जड़ से ही होता है, मूल से होता है। तो वो मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। और तना यो अक्षर पुरुष है, और उसके बाद डार जो है वो सर पुरुष है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और उसके फिर 3 पुत्र हैं, 3 शाखा है उसकी, उस डार की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उससे आगे फिर ये यहाँ के जितने भी जीव हैं वो लटके हुए हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और परम अक्षर पुरुष की साधना के लिए यो गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करा कि उसकी शरण में जा, उसकी साधना कर, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। फिर अन्य की साधना किस लिए हम करते हैं, अन्य की पूजा किस लिए करते हैं? आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। नमस्कार जी। साहेब। क्या नाम है जी आपका? रोज भारती। कहाँ से हैं जी आप? रायपुर छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? पहले साधना करती थी शंकर भगवान और दुर्गा माँ का मैं उपासना रहती थी, और नवरात्रि में 9 दिन उपास रहती थी। दोनों समय रहती थी, गर्मी में रहती थी, ठंडी में रहती थी। और हमारे कुल देवता शंकर भगवान था, उसी का मैं पूजा करती थी। और बहुत देवी देवता, बहुत तांत्रिक वगैरह बहुत पूजा करी हूँ मैं, फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ है सर जी। और फिर उसके बाद में मेरे घर में कोई शांति नहीं था। फिर हमारे एक दामाद और बेटी उन लोग जुड़े थे उसमें,
तो बोले कि मम्मी जी आपका घर बहुत तकलीफ में है, आप भी तकलीफ में हो, इतना पूजा पाठ करते हो, आपके घर में सुख शांति नहीं है, बहुत तकलीफ है, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़िए और अच्छा से भक्ति करो और जानकर फिर ज्ञान गंगा मैं देखी हूँ। मैं बोली फिर भी मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं इतना पूजा करी हूँ, इतना सब पूजा करके 2-2, 3-3 साल से मैं दुर्गा रखी थी, उसका मैं पूजा करती थी और बहुत से पूजा जैसे जैसे पूजा करती थी, सीढ़ी गई थी और वहाँ सभी पूजा करती थी, फिर भी मेरे घर में बहुत दुख तकलीफ होते थे सर जी। और हमारे जो दामाद आए तो बोले वो जुड़ो रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा और पुस्तक समझो एक बार तो चलो। मैं बोली नहीं, मैं इतना पूजा पाठ करी हूँ तो वो ये क्या चीज़ है रामपाल, मैं नहीं मानती। फिर मैं उन लोग इसार गए थे तो वहाँ जाके बोले मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्या करूँगी जाके, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मेरे घर में इतना दुख है, इतना कलेश है, मगर फिर भी आप इतना भगवान में करने से मेरे को कोई लाभ नहीं मिला है, तो मैं कोई भगवान को नहीं मानती करके मैं गुस्सा हो गई थी। तो फिर हमारे दामाद जी बहुत जिद करके ले गए, चलो मम्मी जी एक बार आप जाके देखिए और वहाँ से समझ के आइए, ऐसे करके फिर मैं वहाँ से गई हूँ और जाने के बाद में फिर मैं देखी हूँ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं दीक्षा ली हूँ भवानी आश्रम से। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ, बहुत लाभ मिला जी सर जी। सब तो लाभ तो वही है, मेरे घर में जुड़ने के बाद में मेरे घर में सुख शांति और सभी लाए हैं परमात्मा जी, संत रामपाल जी महाराज जी। और हमारे परमात्मा जितना हमको सुख दिए हैं, हमारे छत्र छाए नहीं थे, हमारे परमात्मा 2052 फुट में जगह बना के हमको मकान दिए। मेरे तो कैंसर से परमात्मा मुझे जान बचाए हैं। हम वहाँ गए थे हॉस्पिटल तो बोले हमको ऑपरेशन कराने करके, तो सर जी बोले कि ये तो 3rd वाला है, ये तो ऑपरेशन नहीं होगा, 3rd वाला में कैंसर है। तो बोले इसमें अगर हो सकते हैं तो इसमें बहुत कीमो देना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे लोग को बोल रहे थे कि इसको अभी जितना दिन जी रहा है उतना दिन जीने दो, उसके बाद में आप आशा ही छोड़ दो। तो फिर हमारे बच्चे लोग बोले जैसे भी है, अगर ऑपरेशन करते करते मेरी माँ अगर कुछ भी हो जाए तो अगर हो जाए तो भी ठीक है सर जी, आप ऑपरेशन कर दूँ। फिर भी वो बोले हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये इनका उम्र इतना हो गई है और इतना बढ़ गई है। फिर हम लोग अरदास लगाए हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल से, वहाँ से फ़ोन आए, फिर बोले कि वहाँ से ऑपरेशन करा लो बेटा, मालिक दया करेंगे। तो फिर हमारे बच्चे लोग गए, फिर वहाँ बोले जैसे उनका दिमाग कैसे हो गया डॉक्टर को हमको नहीं मालूम, फिर बोले चलो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद में सर जी ऑपरेशन जैसे हुआ, वो दवाई लिखे थे, हम दवाई भी बिल्कुल नहीं खाए, 1 रुपया का दवाई नहीं खाए सर जी। हमारे रामपाल गुरुजी महाराज हमको ठीक कर दिए। फिर उनका रिपोर्ट आए, 15 दिन के बाद में रिपोर्ट आने के बाद में बोले ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, परमात्मा कहाँ से कैसे चमत्कार हो गया, आपका कैंसर नहीं है करके वैसे बोल दिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हम ठीक हैं। एक कैंसर के गांठ है जो ऑपरेशन करके मैं निकलवाई हूँ। बहुत से लाभ हुए मेरे घर में, सुख शांति। भगत सर जी गुरु महाराज हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज से जुड़ने से बहुत लाभ हुआ है और बहुत सुख शांति से है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल में पट्टी आती है, उसमें नंबर रहती है और ज्ञान गंगा और जीने का राह पुस्तक पढ़िए और उसमें जुड़िए और अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805।